वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हमारा जो नर्वस सिस्टम है पाइला का हम स्टार्ट कर चुके थे। बीएससी सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं हम। और नर्वस सिस्टम में हमने देखा ये वेल अरेंज होता है, काफ़ी डेवलप होता है। गैंग्लियन, कमीशर, कनेक्टिव जैसी रचनाएं मिलती हैं। टॉर्जन की वजह से एट शेप हो जाता है। इस तरह की हमने बातें वहाँ देखी थी। आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम में। और जो कनेक्टिव्स हैं, कमीशर हैं, गैंग्लियन हैं, उनकी पोजीशन देखेंगे। तो हम एक डायग्राम को यहाँ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम वहाँ देखेंगे किस तरह से कमीशर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं गैंग्लियन में, कनेक्टिव्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं, नर्व गैंग्लियन किस तरह की पेयर्ड और अनपेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं, और वो डिफरेंट रीजन में वहाँ से नर्व्स की सप्लाई किस तरह होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम के थ्रू इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले जो अपर एरिया है, हेड वाला क्षेत्र, वहाँ अगर हम जो नर्वस सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ नर्व गैंग्लियन दिखाई देंगे जो पेयर्ड होंगे, और वो सेरेब्रल नर्व गैंग्लियन कहलाते हैं। इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप है कुछ इस तरह से, और ये जो नर्व गैंग्लियन है यहाँ से ये पेयर्ड शेप में हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये हमें स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देगी हेड वाले क्षेत्र में। इस तरह से तो देखो हमें यहाँ ये जो फूले हुए जो रचनाएं दिख रही हैं यही गैंग्लियोनिक मास है जिन्हें हम नर्व गैंग्लियन कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, इन नर्व गैंग्लियन से यहाँ नर्व्स अराइज होती हैं। इस तरह से जो डिफरेंट जो रीजन है वहाँ तक ये जाके अपनी सप्लाई करती हैं। तो ये क्षेत्र ऊपर वाला है, तो ये हो गए सेरेब्रल गैंग्लियन। तो पेयर्ड है, तो ये एक होगा ये लेफ्ट वाला, तो ये होगा राइट वाला। तो मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ, राइट सेरेब्रल गैंग्लियन। तो ये हो गया लेफ्ट सेरेब्रल गैंग्लियन। क्लियर है? तो ये राइट सेरेब्रल गैंग्लियन और ये लेफ्ट सेरेब्रल गैंग्लियन। अब देखो ये जो दोनों गैंग्लियन हैं, तो इनको जोड़ने वाली जो कनेक्टिव है या जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहेंगे हम? कमीशर। सेम स्ट्रक्चर है तो ये हो गई कमीशर। लेकिन कौन सी है, किसको जोड़ रही है? सेरेब्रल गैंग्लियन को। तो नाम क्या हो गया? सेरेब्रल कमीशर। नाम क्या हो जाएगा इसका? सेरेब्रल कमीशर। अब इसी क्षेत्र से क्या होगा, नीचे यहाँ जो बक्कल जो मास है यानी जो माउथ ओपनिंग का जो पार्ट है, यहाँ से गैंग्लियन डेवलप होंगे। तो यहाँ से जो गैंग्लियन डेवलप होंगे तो वो बक्कल वाले और ईसोफेजियल वाले क्षेत्र में हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। इस तरह से ये वापस गैंग्लियोनिक मास बन गया है। क्लियर है? तो ये हो गया राइट
बक्कल गैंग्लियन, और ये हो गया आपका लेफ्ट बक्कल गैंग्लियन। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि जो सेरेब्रल गैंग्लियन है, बक्कल गैंग्लियन है, प्लूरल गैंग्लियन है, पेडल गैंग्लियन है, ये पेयर्ड फॉर्म में है। तो पेयर्ड फॉर्म में है इसलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट और राइट इस तरह से हमने यहाँ लेवलिंग की है, तो डेफिनेटली ये पेयर्ड है। तो इस तरह से जो माउथ के नीचे यहाँ पे जो बक्कल मास है और माउथ वाला जो ईसोफेगस से कनेक्टेड एरिया है वो हमें बक्कल गैंग्लियन के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर मैंने उसको सेरेब्रल कमिश्चर कहा है तो ये दोनों सेम गैंग्लियन को जोड़ रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बक्कल कमिश्चर। होगा या नहीं होगा? बक्कल कमिश्चर होगा। अगर मैंने इसको सेरेब्रल कमिश्चर इसको अगर नाम दिया है तो डेफिनेटली ये बक्कल कमिश्चर यहां कहलाता है। अब इसी क्षेत्र से क्या होता है, यहां से फूट के लिए यहां नर्व गैंग्लियन का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से, और यहां भी नर्व गैंग्लियन का फॉर्मेशन हो जाता है फूट के लिए। क्लियर है? इस तरह से। तो ये पैडल, या मैं इसको वापस लिख दूं राइट पैडल गैंग्लियन, और ये भी क्या हो गया? पैडल गैंग्लियन लेफ्ट वाला। गैंग्लियन, ठीक है, ये पैडल गैंग्लियन यहां पे हो गया। अब इसके नीचे ये जो गैंग्लियन दिख रहा है, ये वाला गैंग्लियन जो दिख रहा है, ये होगा आपका राइट प्लूरल गैंग्लियन, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? प्लूरल गैंग्लियन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? प्लूरल कमिश्चर। लेकिन मैंने क्या बताया था जब हमने पिछली क्लास में, क्या डिस्कस किया था कि अगर हम जो पाइला है इसका डिसेक्शन करें तो जो प्लूरल और पेडल गैंग्लियन है एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, तो संलग्न अवस्था होने के कारण यहाँ ये रचना कहलाती है प्लूरो पैडल गैंग्लियन। क्या कहलाती है? प्लूरो पैडल गैंग्लियन। क्यों? क्योंकि पैडल गैंग्लियन और प्लूरल गैंग्लियन हमें किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? एक साथ फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, और फ्यूज होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लूरो पैडल गैंग्लियन के नाम से हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इस स्ट्रक्चर की। अब हम यहां बात करें इसकी, तो देखो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये कौन सा गैंग्लियन है? सेरेब्रल गैंग्लियन, और ये कौन सा है? बक्कल गैंग्लियन। तो इन दोनों को जोड़ने वाली तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गई, तो इन दोनों को जोड़ने वाली क्या होगी? अगर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? कनेक्टिव कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेरेब्रो बक्कल कनेक्टिव। सेरेब्रो बक्कल कनेक्टिव। और ये वाला कौन सा गैंग्लियन है? पैडल गैंग्लियन। पैडल गैंग्लियन, ये वाला पैडल गैंग्लियन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे, ये अंदर की जो कनेक्टिव है, तो ये सेरेब्रल से पैडल की ओर जा रहा है, तो सेरेब्रो
पैडल कनेक्टिव। क्या नाम हो जाएगा? सेरेब्रो पैडल कनेक्टिव। ठीक है, तो इसी तरह इसका नाम क्या होगा? सेरेब्रो और प्लूरल, तो उसका नाम हो जाएगा सेरेब्रो प्लूरल कनेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहां ये रचनाएं दिखाई देती हैं। तो कनेक्टिव, कमिशर और उसके साथ नर्व गैंग्लियन ऊपर वाले क्षेत्र में हमें यहां दिखाई देते हैं। तो कमिशर यहां पे कितने थे? एक तो हो गया यहां पे कौन कौन सा कमिशर? ये हो गया आपका कमिशर, बक्कल कमिशर, ये हो गया आपका सेरेब्रल कमिशर, और यहां से आपको जो जॉइंट देखने को मिलेगा ये बक्कल कमिशर हो गया, और ये आपको यहाँ जो जॉइंट देखने को मिलेगा पिछले वाले क्षेत्र में, यहाँ होगा ये पैडल कमिशर। क्या होगा? पैडल कमिशर। तो जो तीन कमिशर हैं, सेरेब्रल कमिशर, पैडल कमिशर और जो बक्कल कमिशर हैं, वो आपस में सेम जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर को यहां जोड़ते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो यहां से क्या होगा? एक कनेक्टिव निकलता है और ये यहां जाके आगे जुड़ जाता है, और ये कहलाता है आपका इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व। यहां से आगे नर्व डेवलप होती हैं और इस तरह का यहाँ पे एक गैंग्लियोनिक मास बनाती है। इस तरह से गैंग्लियोनिक मास बनाती हैं और ये स्ट्रक्चर आगे जाके इस तरह ये मुड़ जाती है। और यहाँ से ये स्ट्रक्चर आगे जाके मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो गैंग्लियोनिक मास है, यानी जो गैंग्लियन है, ये कहलाता है आपका सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियोनिक मास। क्या कहलाता है? सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियोनिक मास, जो फूली हुई स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में हमें दिखाई देता है। आगे बात करें हम यहाँ पे, तो जो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियोनिक मास है, इससे जो राइट प्लूरल गैंग्लियन है उससे कनेक्ट होती हुई एक नर्व डेवलप होती है इस तरह से। और ये जो नर्व है ये कहलाती है सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व। ये क्या कहलाती है? सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व। अब यहां जो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियोनिक मास है वो नीचे जाके यहां एक गैंग्लियन बनाता है। यहां ये आपस में जाके इस तरह का एक गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये जो गैंग्लियन होगा ये कहलाएगा विसरल गैंग्लियन।
क्या कहलाएगा? विसरल गैंग्लियन। ठीक है, तो ये जो नर्व होगी ये नर्व कहलाएगी सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियोनिक नर्व। सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल नर्व, विसरल नर्व। और ये कहलाएगी इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल नर्व। ये क्या कहलाएगी? इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल नर्व, जो कनेक्टिव की फॉर्म में यहां दिखाई देगी। और इस क्षेत्र से जो नर्व है वो विसरल ऑर्गन्स की तरफ यहाँ पे नर्व फाइबर्स यहाँ डेवलप होंगे और ये डिफरेंट रीजन की तरह माइग्रेट करेंगे। तो इस तरह से जो नर्व गैंग्लियन है नर्व कमिश्चर है, नर्व कनेक्टिव है, और जो नर्व फाइबर्स हैं वो आपस में एसोसिएटेड होके क्या बनाते हैं? एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से ये हुए आपके सेरेब्रल गैंग्लियन पेयर्ड, ये बक्कल गैंग्लियन पेयर्ड, ये पैडल गैंग्लियन पेयर्ड, ये प्लूरल गैंग्लियन पेयर्ड। गैंग्लियन की बात करें हम, ये हो गया आपका सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन और ये हो गया आपका विसरल नर्व गैंग्लियन। कमिश्चर की बात करें हम, सेरेब्रल कमिश्चर, बक्कल कमिश्चर और ये पैडल कमिश्चर है भाई, पैडल कमिश्चर, पैडल कमिश्चर। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव की बात करें तो यहाँ ये कनेक्टिव है, जैसे इसका नाम हो गया सेरेब्रो बक्कल कनेक्टिव, इसका नाम हो गया सेरेब्रो प्लूरल कनेक्टिव, इसका नाम हो गया सेरेब्रो पैडल कनेक्टिव। ये सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व है, ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व है, ये सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियोनिक मास के नीचे सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व कनेक्टिव है, कनेक्टिव ही तो है, ये भी नर्व कनेक्टिव है, और लास्ट में ये विसरल गैंग्लियन। तो इन सभी का एसोसिएशन एक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ बार बार हमने क्या देखा? नर्व कनेक्टिव, नर्व कमिश्चर, नर्व फाइबर, नर्व गैंग्लियन एसोसिएट होके एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। तो हम इनके जो नाम हैं उनकी व्यवस्था देखें, उनका अरेंजमेंट देखें, किस तरह का अरेंजमेंट था। तो कौन कौन से यहाँ पे गैंग्लियन हैं? गैंग्लियंस, नर्व गैंग्लियन, सेरेब्रल है, बक्कल है, तीसरा इसको साथ लिख रहा हूं मैं प्लूरोपेडल है, प्लूरो और पेडल दोनों को साथ लिख रहा हूं। यहाँ पे सुप्रा इंटेस्टाइनल है और यहाँ पे विसरल। गैंग्लियन। तो इस तरह से यहाँ 5 टाइप के गैंग्लियंस दिखाई देते हैं, जिनसे जो ये प्लूरोपेडल है ये फ्यूज होता है और इसके साथ ही सारे कैसे हैं? पेयर्ड, जिसकी बात हमने पहले ही की है, और ये कैसे हैं? अनपेयर्ड। सेरेब्रल, बक्कल, प्लूरोपेडल, सुप्राइंटेस्टाइनल और विसरल। कमिश्चर की बात करें तो कौन कौन से? सेरेब्रल कमिश्चर, बक्कल कमिश्चर और उसके साथ में यहाँ पे पैडल कमिश्चर। तो कौन कौन से? सेरेब्रल कमिश्चर,
बक्कल कमिश्चर और पैडल कमिश्चर। ठीक है, ये कमिश्चर की बात हुई। अगली बात करें हम कनेक्टिव्स की। कनेक्टिव्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? जैसे सेरेब्रो बक्कल कनेक्टिव, सेरेब्रो, यहाँ पे बक्कल के बाद प्लूरल कनेक्टिव, सेरेब्रो पैडल कनेक्टिव। सेरेब्रो पैडल के बाद में यहाँ पे ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव, इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव के बाद यहाँ पे सुप्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव, इसके साथ नीचे सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव और सुप्रा इंटेस्टाइन और सुप्रा नहीं फिर इंफ्रा, ये इंफ्रा है, इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। तो इस तरह से नर्व गैंग्लियन, कमिश्चर, नर्व कमिश्चर और नर्व कनेक्टिव, नर्व कमिश्चर है, इनका एसोसिएशन ही हमें यहाँ दिख रहा है। ये पूरा एसोसिएशन है और इस एसोसिएशन के साथ यहाँ इस नर्वस सिस्टम का यहाँ हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। किसमें? पाइला में। ठीक है भाइयों, तो इस तरह से हमें ये नर्व सिस्टम देखने को मिलता है। तो देखो भाई, यहाँ जो नर्व गैंग्लियन है, यहाँ से नर्व अपने डिफरेंट रीजन के लिए जाएगी। जैसे यहाँ से नर्व चली गई आइज़ के लिए, यहाँ से नर्व चली गई माउथ के लिए, माउथ पार्ट्स के लिए, यहाँ से नर्व चली गई किसके लिए? टेंटिकल्स के लिए। तो यहाँ से इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स में, यहाँ से नर्व गई ईसोफेगस और माउथ ओपनिंग वाले पार्ट्स के लिए। ठीक है, यहाँ ये पैडल और प्लूरल जो नर्व गैंग्लियन है उसका यहाँ कॉम्बिनेशन है। तो ये पैडल और ये प्लूरल। तो यहाँ से अपने, जैसे अगर पैडल की बात करें तो नर्व कहाँ जाएगी? जो पैड, जो फुट होता है वो कैसा होता है? काफ़ी मस्कुलर और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है और वहाँ जो मसल्स होती उनके लिए यहाँ नर्व जाएंगी। प्लूरल जो क्षेत्र है, यानी जहाँ पल्मोनरी सैक और ब्रैंकियल जो चैम्बर जैसे स्ट्रक्चर है, उन ब्रैंकियल चैम्बर और पल्मोनरी सैक को कंट्रोल करने के लिए जो नर्व जाएगी, तो वहाँ ये क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सुप्रा इंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइन का जो पार्टीशन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ भी हमें नर्व के कनेक्शन दिखाई देंगे वो कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? इस सुप्रा इंटेस्टाइनल जो नर्व गैंग्लियन, उससे ये कनेक्टिव होंगे। तो ये नर्व गैंग्लियन ही है, नर्व गैंग्लियन जो गैंग्लियन एक मास बना रहा है। ये क्या है? ये जो आपका प्लूरल जो गैंग्लियन है उनका कनेक्ट करते हुए जो इंटेस्टाइन का जो एरिया है उसके नीचे का जो कनेक्टिव है उसे इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व कहते हैं। तो ये ऊपर का एरिया हो जाएगा जिसे सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व कहेंगे, जो किससे कनेक्ट हो रहा है? सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व गैंग्लियन से और प्लूरल नर्व गैंग्लियन के लिए आके जाके जुड़ रहा है। और यहाँ जो विसरल मास है, यानी विसरल मास में जो आपका मेंटल है और मेंटल से एसोसिएटेड जो भी इंटरनल ऑर्गन है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल का जो पोर्शन है, रेक्टम है, या जेनाइटल जो डक्ट्स हैं, या रीनल जो पार्ट है, उनके लिए, या जो कार्डियक पार्ट है उसके लिए जो भी यहाँ से नर्व डेवलप होगी वो इस एरिया से यहाँ ब्रांचिंग वापस डेवलप होके क्या बनाएगी? यहाँ गैंग्लियोनिक मास। और ये फाइनली कहाँ से जुड़ा रहेगा? जो विसरल गैंग्लियन जो पोर्शन है उससे जुड़ा रहता है। तो इस तरह से पाइला का जो नर्वस सिस्टम है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें बेसिकली नर्व गैंग्लियन और उसके साथ उनको जोड़ने वाली कमिश्चर और कनेक्टिव्स के साथ नर्व फाइबर हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया पाइला का नर्वस सिस्टम। आगे हम इसके बारे में जो अगला ऑर्गन सिस्टम है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।